करवानी चाहिए। बिल्कुल सुरभि पंडित जी। जी, मन की बात माता तक जरूर पहुंचेगी। बढ़ते हैं पंडित मोहित शुक्ला जी की ओर। मोहित जी, किस मुहूर्त में पूजा विधि की शुरुआत करनी चाहिए जिससे शुभ फल मिल सके लोगों को? देखिए, जो आज घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहा है, वो प्रातःकाल 6:09 से 7:30 बजे तक रहा, जो पूर्ण हो चुका है। उसके उपरांत अभिजीत मुहूर्त एक होता है कि जिसमें भगवान श्री राम की स्थापना हुई थी अयोध्या में। वो 11:49 से 12:38 तक जो है वो रहेगा। उसके उपरांत भी कई मुहूर्त हैं कि जैसे 9 बजे जब राहु काल खत्म हो गया तो 9:11 से 10:43 तक अभी शुभ मुहूर्त चल रहा है। उसके उपरांत जो है एक दोपहर में अन्य कोई शुभ कार्य करने के लिए, क्योंकि नवरात्रि में बहुत सारे शुभ कार्य जो रुके होते हैं, श्राद्ध पक्ष में नहीं कर सकते, नवरात्रि में लोग करने का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए 3:16 से शाम को 4:47 तक ये चौघड़िया का लाभ मुहूर्त है। उसके उपरांत सायकाल जो अमृत शुभ सर्वोत्तम जो शाम का मुहूर्त है वो 4:47 से 6:18 तक है। इन मुहूर्त में आप शुभ कार्य अपने संपादित कर सकते हैं। और अंत में मैं ये बात भी बता दूं कि नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं, ये दिन और रात्रि दोनों समय साधना पूजा उपासना चलती है और इसमें सभी समय बड़े शुभ माने जाते हैं। किंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो मैंने आपको चौघड़िया के शुभ मुहूर्त बताए, इन मुहूर्त में क्या होता कि विशेष फल की प्राप्ति होती है, और अन्यथा अगर अन्य समय भी आप करेंगे तो सभी दोषों का शमन हो जाता, सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। माता की असीम शक्तियां नवरात्रि में रहती, दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर उनका आगमन होता है। और जब हम देवी को सच्चे हृदय से ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो वो हमारे जो सातों चक्रास हैं, जो हमारी ऑरा है, वो क्लीन होती है और पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड की हमें प्राप्त होती है। ये वैदिक काल से ही परंपरा चली आ रही, आदि वैदिक काल से, कि नवरात्रि के समय जिस समय ऋतु का परिवर्तन हो रहा होता है उस समय हम हल्का आहार लें, उपवास करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और साथ में ब्रह्मांड से आ रही जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, क्योंकि हमारा हर पर्व जो है वो वैज्ञानिक रूप से है और उसमें ऋतुओं के आप कहीं ना कहीं देखिए परिवर्तन का, कहीं ऋतुओं के आगमन का, जैसे होली हो गई, दीपावली हो गई, चैत्र नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि या अन्य कोई पर्व है, सबका अपना अपना बड़ा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व है। इसलिए नवरात्रि के जो 9 दिन है इनके उपवास जो, और एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि जैसे गर्भवती स्त्री है, बालक है, वृद्ध है, रोगी है, जो उपवास नहीं भी रख सकते, उनको सात्विक आहार ही लेना, अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, इन सब का सेवन नहीं करना। क्योंकि देखिए, रोगी लोगों के लिए डॉक्टर भी कहते हैं कि उनको जितना हो सके शाकाहारी भोजन करने से उनका कल्याण होता, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सहज है, सरल है। और जो लोग स्वस्थ हैं उनको जो है उपवास रखना चाहिए। उपवास का नियम ये है कि उनको फल का सेवन अधिक करना चाहिए और दूध से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। साथ में यदि वो नमक का सेवन करना चाहते तो सेंधे नमक का, समुद्री नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, सेंधे नमक का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से मूंगफली का दाना है, ऊटू का, सिंघाड़े का आटा, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। और जो लोग 9 दिन भी, जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि जो लोग बाहर रहते हैं या विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, जिनके पहले अत्यंत सहज सरल नहीं है, तो वो पहला आखिरी, और युवा है, भक्ति है, श्रद्धा है, रखना चाहते हैं तो पहला आखिरी उपवास वो लोग रख सकते हैं। जिनके लिए 9 दिन उपवास रखना सहज और सरल नहीं है, सुगम में नहीं है, उससे भी माँ प्रसन्न होती हैं। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि देखिए, माता वैष्णो देवी में कोई लेट के जाता है, कोई बैठ के जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई जो है घोड़े पे जाता है, कोई पालकी में जाता है, माता सबका कल्याण कर रही है, सबका उद्धार कर रही है। तो आवश्यकता है कि हमारा हृदय पवित्र। उपवास के बारे में और उसके महत्व के बारे में फिर से हम जानेंगे, आप तक आएंगे। बढ़ते हैं